शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम अक्ष सूक्त की चर्चा कर रहे हैं। अक्ष सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 34वां सूक्त है। इसकी कहानी एक जुआरी की कहानी प्रतीत होती है और उसकी जो मानसिकता है उसका चित्रण हम पिछले मंत्रों में देख रहे थे। कवश ऐलुष इसका ऋषि है और अक्षकितव प्रशंसा इसका देवता है। अर्थात इन मंत्रों में उसकी जुआरी के मन के जो प्रशंसात्मक भाव हैं वो इन मंत्रों में चित्रित है। मंत्र था इदं कुशिनः नितो दिनो निकृत्वानस्तपनास्तापयिष्णवः कुमारदेष्णा जयत पुनर्हणा मध्वा संपृक्ता कितवस्य बर्हणा। होता क्या है कि हमको जब कोई चीज चोट पहुंचाती है, पीड़ा देती है, तो वो तब होता है जब या तो कोई बहुत धारदार हो, पैनी हो, या कोई बहुत नुकीली हो, और जो चीज स्थूल हो, मोटी हो, जिसमें धार या वो न हो, नोक न हो, तो फिर हमें उससे भय नहीं लगता। यहां मंत्र में जुए की चित्रण करते हुए इसने कहा है कि यद्यपि वो पासे जो हैं उनके अंदर कहीं भी नुकीलापन नहीं है, उनमें कहीं भी धार नहीं है जो हमें काट सकती हो, लेकिन उसका प्रभाव इतना अद्भुत है कि कोई भी नुकीली चीज जितनी चोट पहुंचा सकती है उससे अधिक चोट ये पासे पहुंचाते हैं। वो कहता है इदं कुशिना, ये अंकुश वाले हैं। जैसे एक अंकुश जो है हाथी को अपने वश में करता है, क्योंकि उसमें बड़ी पैनी नोक होती है, उस नोक से वो हाथी भयभीत होता है। तो जैसे वो चोट पहुंचाता है गहरी, तो यहां भी उसके लिए कहा है इदं कुशिना। वो उतनी ही गहरी चोट करता है। वो जो पासा जब हमारे अनुकूल पड़ता है तब तो हमें बहुत उत्साहित करता है, प्रसन्न करता है, आह्लादित करता है, लेकिन जब वो उल्टा गिरता है, हमारी चाहने से विपरीत होता है, तब हमारे अंदर गहरी चोट पैदा करता है, दुख पैदा करता है। इसलिए उसे कहा इदं कुशिना। नितोदिना, तुद व्यथा को कहते हैं, पीड़ा को कहते हैं। कहता है ये जो पासे हैं लगते नहीं हैं, लेकिन बहुत पीड़ा देने वाले होते हैं। निकृत्वान, ये काटने भी वाले भी होते हैं। ये इनका काटा हुआ हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन उस काटने के परिणाम हमारे जीवन में बहुत गहरा होता है। हम इसको खेल करके
समाज से कट जाते हैं, इसको खेल करके मित्र परिवार से भी कट जाते हैं, इसको खेल करके हम अपने आप से भी, अपने सम्मान से भी कट जाते हैं। जैसे काटने की जो प्रक्रिया होती है वो उसकी एकता को तोड़ने वाली होती है, एकता को भंग करने वाली होती है, वो उसको खंडित करने वाली होती है। इसलिए यहां पर जो विशेषण दिए हैं वो चुभने वाले हैं अंकुश की तरह से, वो पीड़ा देने वाले हैं, कोई भी चीज दबाती है जिस तरह से, वो काटने वाले हैं, जैसे कोई धार वाली वस्तु हमें शरीर को, अंगों को काट देती है, ऐसे। इदं कुशिनो नितो दिनो निकृत्वानः तपना तापयिष्णव। कहता ये हैं तो ठंडे, हाथ में लेने पर गर्म नहीं लगते, लेकिन परिणाम में गर्म हैं और गरमाने वाले भी हैं। हमारे को संताप पहुंचाने वाले हैं। तापयिष्णव, इतना ही नहीं, ये कुमार देशना, ये मारने वाले हैं, ये मृत्यु को प्राप्त कराने वाले हैं। ये मृत्यु को प्राप्त ही नहीं कराते, ये कुमृत्यु के कारण हैं, एक बुरी मृत्यु के कारण है। कुमार देशना, ये हमारे अंदर जो पीड़ा है, जो व्यथा है, जो मृत्यु का भय है, वो मृत्यु का भय हमारे अंदर इतना गहरा और कि इसका मारा हुआ हमरे को बहुत पीड़ा पहुंचाता है। और इतना सब होने के बाद भी इस सब की जो विचित्रता है, जो अनूठापन है, जिसके कारण से हर आदमी इसके अंदर आकर्षित हुआ चला जा रहा है, कितना अच्छा लगता है। कुछ परिश्रम नहीं करना पड़ता, मेहनत मजदूरी नहीं करनी पड़ती, कुछ बैठ कर के काम नहीं करना पड़ता, और हम बहुत ही अनायास हो करके केवल कुछ पासों को अपने हाथ से जब डाल देते हैं तो उनको डालकर ही हमारे अनुकूल यदि वो गिर जाता है तो हमें बहुत सारा लाभ एकदम ही मिल जाता है। ये जो परिस्थिति है, इसके लिए वो ये कहता है मध्वा संपृक्ता कितवस्य बर्हणा। ये जो जुआरी है, इसकी जो मानसिकता है, इसकी जो मनोदशा है, ये इतना सब कड़वापन, अंकुशिनों वाला, नितोदिनों वाला, निकृत्वाना वाला, तपना और कुमार देशना, अर्थात उसके अंदर इतने सारे संकट विद्यमान हैं, लेकिन विद्यमान होने पर भी मैं उससे क्यों अपरिचित हूं, मैं उससे क्यों दूर हूं, क्यों नहीं मुझे गर्म लगते, क्यों नहीं वो मेरे अंदर चुभते, क्यों नहीं वो मुझे काटते, जबकि उनके अंदर चुभने की, उनके अंदर काटने की, उनके अंदर जलाने की, उनके अंदर मारने की जो सारी तो क्षमता है, और उस सारी क्षमता के बाद भी मैं उसको खेलने के लिए, मैं उनसे कुछ लाभ लेने के लिए मैं उनके प्रति प्रसन्नता व्यक्त कर रहा हूं, मैं उसके प्रति आनंद अनुभव कर रहा हूं। ऐसा क्यों हो रहा है जब इतनी सब बुराइयां, इतने सब परेशानियां, इतने सब संकट उसके साथ जुड़े हुए हैं? तो होना ये चाहिए था कि मेरा मन उधर जाना ही नहीं चाहिए। जैसे मैं किसी दुख देने वाली चीज को देखकर उससे मैं बचता हूं और मैं दूर जाने का यत्न करता हूं, मैं उसको सुनना भी नहीं चाहता, मैं उसके बारे में कुछ कहना भी नहीं चाहता,
और मैं उसे याद भी नहीं करना चाहता, ऐसी परिस्थिति में भी मैं उसको खेलने जा रहा हूं, उससे प्रेम करने जा रहा हूं, उसको अपनाने जा रहा हूं, तो हमारे मन में एक संकट पैदा होता है कि इतनी सब बातें होने पर भी वो हमको दूर क्यों नहीं कर रहा है, अर्थात वो बुराई हमारे से अपने आप क्यों नहीं दूर हो रही है, हम उस बुराई से अपने आप को छुड़ा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो इस संबंध में जब बात आती है तो एक छोटा सा जो वाक्य इसके अंदर किया है, मध्वा संपृक्ता। जब आप किसी चीज को, उसके अंदर कोई आकर्षण लगा लेते हैं, उसके अंदर कोई मीठापन लगा लेते हैं, उसके अंदर कोई सुंदरता लगा लेते हैं, तो मनुष्य का मन जो है वो सब चीजें छोड़ करके उस सुंदरता के पीछे पड़ जाता है, उस आकर्षण के पीछे पड़ जाता है। और मनुष्य का एक स्वभाव है, अपने यहाँ एक वाक्य बोला गया है, परोक्ष प्रिया ही देवा प्रत्यक्ष द्वेषः, अर्थात मनुष्य का स्वभाव है कि जो प्रत्यक्ष है उसके प्रति तो वो आकर्षण रखता है, लेकिन जो परोक्ष है, जो दिखाई नहीं देता है, उससे वो अब ओझल रखता है, वो अपने को उसकी ओर बांधता नहीं है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर भी वही बात लागू होती है। वो ये कहता है कि वो भले ही इदंकुशिना हो, वो निकृत्वा न हो, वो तपना हो, तापैष्णव हो, जलाने वाले क्यों न हो, चुभने वाले क्यों न हो, पीड़ा देने वाले क्यों न हो, मारने वाले क्यों न हो, लेकिन ये सब की सब बुराइयां एक छोटी सी बात के कारण से हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। तो इसलिए कहा है कि मनुष्य जो होता है वो जो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिखाई देता है, उससे प्रेम करता है। जो समझदार होता है, जो विद्वान होता है, जो देव होता है, वो उसके पीछे छिपे हुए रहस्य को देख लेता है, उसके अंदर छिपे हुए दुखों को समझ लेता है। वो ऐसा व्यक्ति जो उस पीछे छिपी हुई चीज को देख सकता हो, वो तो अपने को बचा सकता है, वो अपने को उन चीजों से दूर कर सकता है। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति है, मनुष्य है, जो मनुष्य कोटि का प्राणी है, वो मनुष्य कभी भी उस को देख नहीं पाता जो पीछे है। तो इसलिए उसके यहाँ एक विशेषण पढ़ा है, मध्वा संपृक्ता कितवस्य बर्हणा, अर्थात ये जो मधु से लिपटे हुए हैं, तो हमें ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर जो दुर्गुण हैं, जो इसके अंदर हमारे को नुकसान पहुंचाने वाली बातें हैं, वो बातें किसी भी तरह से हमारे अनुभव में नहीं आती। तो इस पूरे के पूरे मंत्र में जो जितने पहले विशेषण दिए, उन सारे विशेषणों का अनुभव न होने का जो कारण बताया और वो कारण जो समझाया, वो कारण मुख्य रूप से ये है कि वो मध्वा संपृक्ता, उसके अंदर दुनिया में कोई भी बुराई क्यों न हो। हमारे मन में ऐसा रहता है कि आदमी बुराई है तो व्यक्ति को बुराई की ओर नहीं जाना चाहिए, स्वाभाविक रूप से बुराई से दूर रहना चाहिए। लेकिन मनुष्य को मालूम है कि यह बुराई है और फिर भी मनुष्य उससे दूर नहीं रह पाता। इसका मतलब इसमें कोई एक कारण और भी है, ऐसा कारण भी है जो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करता है, और वो आकर्षित का यदि इस किसी भी बुराई में न हो तो वो कभी भी हमें आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए गीता ने एक बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है, वो ये कहते हैं कि जो सामने दिखाई देता है, यत् तत् अग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम, ये तो सात्विक सुख की परिभाषा है। लेकिन जो तामसिक सुख है वो कहता है कि सामने तो अमृत जैसा लगता है, लेकिन पीछे जो है वो जहर हो जाता है। तो ऐसा जो सुख है, सुख होने पर भी, अर्थात उसके अंदर सुख की अनुभूति पाई जाने पर भी वो हमारे लिए लाभकारी नहीं है। लेकिन आकर्षण का जो कारण है वो एकदम समझ में आ जाता है, क्योंकि किसी भी बुराई में यदि सुख का कोई भी छोटा सा आधार न हो तो कोई भी व्यक्ति क्यों उसकी ओर जाएगा। यदि कांटे ही पड़े हैं और पता है कांटे चुभते हैं तो कोई भी व्यक्ति कांटों की ओर क्यों जाएगा। लेकिन यदि उस व्यक्ति को यह पता हो
कि इन कांटों को पार करने के बाद कुछ वहां उपलब्धि होने वाली है, कोई सुंदर चीज रखी हुई मिलने वाली है, कोई लाभ प्राप्ति की बात है, तो वो उन कांटों में भी जाता है। तो और यदि लाभ चीज पहले है और कांटे बाद में हैं, तो कांटों पर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती, वह सहज रूप से जो लाभ की चीज है उस पर चला जाता है। इसलिए मनुष्य में जो बुराई की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है, उसका जो मूल कारण है वो इस मंत्र में समझाया है। और उन्होंने बताया है कि हर बुराई के अंदर जैसे कोई आकर्षण का बिंदु होता है, वही बिंदु यहां पर भी है। इतने सब दुख होने पर भी, पीड़ा होने पर भी, परिणाम बुरा होने पर भी मनुष्य उसके अंदर क्यों फंसता है? तो ये जो हमारी मानसिक स्थिति है, ये जो मनोदशा है, वो इस मंत्र का मुख्य विषय है। तो हमने देखा कि दुख बहुत हैं, पीड़ाएं बहुत हैं। यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सुख के क्षण तो यदि थोड़े हैं और दुख की अवधि बड़ी है, तो हमारे ऋषि कहते हैं कि वो सुख प्राप्त करने योग्य नहीं है। और यदि दुख की अवधि छोटी है और सुख की अवधि लंबी है, बड़ी है, तो हमें वो दुख प्राप्त करने का, उठाने का साहस कर लेना चाहिए। ये हमारे कर्तव्य का एक सिद्धांत है। इसलिए मनुष्य को जो तपस्या करने की बात कही जाती है, श्रम करने की बात कही जाती है, चाहे वो श्रम किसी भी तरह का हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, जब वो श्रम की ओर प्रवृत्ति होती है तो मनुष्य उस कल्पना के द्वारा कि इस श्रम से वो उस अधिकतम सुख को प्राप्त करेगा, तब तो वो इस काम को कर सकता है। लेकिन यदि अधिकतम सुख की कल्पना नहीं है और थोड़ा सा सुख सामने है, उसके पीछे कितना भी दुख क्यों न छिपा हुआ हो, मनुष्य उस सुख की ओर प्रवृत्त हो जाता है, आकर्षित हो जाता है, और ये आकर्षण उसको गहरे दुख के अंदर धकेल देता है। तो इस दृष्टि से हम यत्न करते हैं कि हम उसको समझाते हैं। हम अच्छी बात को कितना भी समझाएं, वो समझ में आए ऐसा काम होता है। जिसके संस्कार बहुत अच्छे हों, जिसने अच्छी बातों को, अच्छे अनुभवों को अधिक प्राप्त किया हो, और जिसे अच्छे अनुभवों से सुख पाने की जो संभावनाएं हैं उसके प्रति विश्वास हो, आस्था हो, श्रद्धा हो। अर्थात यदि मन में किसी चीज के प्रति श्रद्धा न हो, किसी चीज के प्रति विश्वास न हो, भरोसा नहीं हो, तो भी हम वो काम नहीं करते। और अधिकांश जो बातें हमारे सामने दुख के साथ प्रकट होती हैं, उसके पीछे छिपे हुए जो सुख के प्रति हमारी आस्था बहुत कम होती है या नहीं होती है। इसलिए मनुष्य का एक स्वभाव है, वो छोटा सा भी जो सुख सामने दिखाई देता है वो उसकी ओर दौड़ता है। ये इस मंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।